और कोई तरीका नहीं है। कम से कम जब तक देह पकड़े बैठे हो तब तक तो नहीं है। और देह जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन बचेगा कौन जिससे बात करे? मिट्टी बचती है, और मिट्टी को तो कोई दुख होता नहीं। मिट्टी मस्त है। मिट्टी भी दुख पाती है शरीर बन करके। बात समझ में आ रही है? तुम्हें सीधे सीधे सत्य की संगति नहीं मिलने वाली। सत्य की संगति माने सत्संगति। उसकी संगति ऐसे ही मिलेगी, उसका आशीर्वाद होगा, तुम्हें उससे प्रेम होगा तो तुम ऐसों के दायरे में शामिल हो जाओगे जिन्हें उससे प्रेम होगा। तो प्रश्न कितने हल कर लिए, परीक्षा में अंक कितने आ गए, विद्वत्ता कितनी झाड़ दी, इनसे नहीं बहुत पता चलता कि कितना आगे बढ़ रहे हो गीता में कि अध्यात्म में। पता इससे चलता है कि संगति बदली कि नहीं बदली। कि वो सब जो उसकी उपेक्षा करते हैं तुम उनकी उपेक्षा करने लग गए कि नहीं। वो सब जो कहते हैं कि एक ही केंद्र होता है अहंकार का, स्वार्थ का, दूसरे केंद्र की हस्ती पर ही जो सवाल उठाने लगते हैं, तुम उनकी ही हस्ती पर सवाल उठाने लगे कि नहीं। इसके अलावा सोचो तो सही, और क्या तरीका हो सकता है? और इसके अलावा क्या लक्षण, क्या प्रमाण? यही है बस। तुम कहो आज अभी कि तुम्हें संतों की, ऋषियों की बातें बहुत भाती हैं, और घंटे भर बाद दिखाई दे कि तुम्हें वो लोग भा रहे हैं जिनका ऋषियों से कोई लेना देना नहीं, जिनके सामने कहो ऋषि तो गला खखारने लगते हैं। तो मैं तुम्हारे जीवन को प्रमाण मानूं या तुम्हारे दावे को? दावा तुम्हारा ये है कि तुम्हें सच से प्रेम है, और जीवन तुम्हारा दिखा रहा है कि तुम हर समय डोलते रहते हो, संगति करते रहते हो किनकी? यानी सच से, मुक्ति से, गहराई से कोई लेना देना नहीं। एक और तो कह रहे हो कि वाह अब सतह पर रहना मंजूर नहीं, गहरा गोता मारेंगे। साहब ने क्या बोला है? पार कौन लग जाता है? जो डूबा सो पार। और मोती कहाँ मिलता है? गहरे पानी पैठ। तो अच्छी बात है, इतना तो हमने संतों से सीख लिया है कि गहरे पानी पैठ और गहराई में जो डूबा सो पार। और जिंदगी में तुम्हारे नजर आ रहे हैं सब उथले उथले लोग, जिन्हें गहराई से कोई लेना देना नहीं, बल्कि गहराइयों से जिनको डर है, बल्कि गहराइयों से जिनको घृणा है। तो तुम्हारा जीवन प्रमाण है, तुम्हारा वक्तव्य या दावा नहीं। समझ में आ रही है? गीता या संतवाणी या अध्यात्म ये ऐसी चीज नहीं है कि इनको तुम चुपके चुपके पी लो और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलती रहे जैसे चल रही थी। तुम्हारी सुख सुविधा, ढर्रे और स्वार्थ वैसे ही बने रहे जैसे बने हुए थे। गीता का मतलब है कि कोई है जिसने अपनी वाजिब जगह पाली है, जो अधिकारी है तुम्हारी हस्ती के केंद्र पर बैठने का, तुम्हारा पहला प्यार होने का, और उसे उसकी सही जगह
सम्यक जगह मिल गई है। और जब उसको उसकी जगह मिल जाएगी तो जो सब वहां पहले से बैठे थे उसकी जगह पर उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? अरे भाई, ट्रेन में तुम घुसते हो, ठीक है, और 45 नंबर तुम्हारी बर्थ है, 45 नंबर की तुम्हारी बर्थ है, और रात में घुस रहे हो 10-11 बजे, और वहां जाते हो तो 6 बैठे हुए थे उस पर। किसके साथ ऐसा हुआ है कि घुस रहे हैं तो 45 नंबर पे 6 पहले से बैठे हुए हैं, और 10 बजे जाए हो तो तुम तो 6 को क्या, 1 को भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि अब तुम क्या करोगे? तुम तो लेटोगे। तो जो उस स्थान का अधिकारी था, हकदार था, जब वो पहुंच जाता है तो ये सब जो अंडू पंडू ऐसे ही वहां बैठे हुए थे घेर कर, उनका क्या होना निश्चित। और तुम्हारा तो कोई हटा नहीं, 45 नंबर पे सब अंडू पंडू ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऊपर से तुम कह रहे हो कि हमारी जिंदगी में आ गए आ गए। मुरली बज रही है, कहाँ बज रही है मुरली? मंदिर में तो तुमने ये सब बैठा रखे हैं, गधा और ये सुअरवा, सॉरी, तो मुरली कहाँ बजा रहे हो? और किसी को आहत करने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती की धूम मचाने वाली या उथल पुथल करने वाली बात नहीं है। बहुत वाजिब, बहुत अनिवार्य बात है ना। 45 नंबर पर जब 45 नंबर वाले को बैठा दिया, वो आ गया, तो ये सब जो अतिक्रमण करे बैठे थे इनको तो हटना होगा ना, और हटा तो कोई है नहीं। और अब क्या होगा? इसका मतलब गीता ने प्रवेश करा नहीं जीवन में। तो गीता की जगह पर लीची, आड़ू, मेथी, पुदीना, पपीता, ये सब अभी भी बैठे हुए हैं। ये उपस्थित कैसे हैं? ये बेदखल कैसे हुए नहीं अभी तक? और इनको बैठना भी है तो ये वहां तो नहीं बैठेंगे ना जहां इनकी पात्रता नहीं। नीचे बैठ जाओ, तुम वहां के हकदार हो। मालिक की जगह पर तो मालिक ही बैठेंगे कि नहीं? जो आम लोक धर्मी होता है वो भी किसी कीमत पर बर्दाश्त ना करे कि आप जाएं और मंदिर में मूर्ति को हटा करके खुद खड़े हो जाएं। बर्दाश्त होगा? अरे शोर मच जाएगा, बवाल हो जाएगा, और होना भी चाहिए। तुम कौन हो भाई? तुम भले बोल दो, अरे हम भी तो अभी रामलीला में राम ही बने हुए थे, तो श्री राम की मूर्ति हटा दी, हम ही खड़े हो गए, तो गलत क्या कर दिया? पिटोगे, बहुत पिटोगे, पिटना भी चाहिए। जिसकी जो जगह है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। अरे तो डंडे अभी तक बजने शुरू हुए कि नहीं? या 45 पे 6 पहले बैठे थे, एडजस्ट करा के 7वें को भी बैठा दिया। यूपी बिहार में खूब होता है, 6 बैठे होंगे तुम्हारी सीट पे पहले से, रिजर्व सीट पर, और तुम घुसोगे तो सब अरे अरे आ गए आ गए, चलो थोड़ा एडजस्ट करो, इनको भी जगह दे दो, इनको भी जगह दे दो। तो अब हमारी जिंदगी में गीता का भी स्थान है। बाकियों को हमने बहुत नेकदिली दिखा करके, बड़प्पन का सबूत दे करके क्या कहा है? थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो अब इतनी जगह निकाल दी है कि सबकी आम राय से
और सहमति से हमें अनुमति मिल जाती है कि 1 घंटा हफ्ते में 1 बार तुम सत्र देख सकते हो। भाई देखो, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, प्राणी भी नहीं, एक सामाजिक पशु है। कौन से उपनिषद में लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है? पर जहां तुम्हें अपनी कायरता के पक्ष में तर्क देना होगा, तहां खट से बता दोगे मैन इज अ सोशल एनिमल। देखिए, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ना, तो ठीक है, तुम्हारी सीट है, उस पे 6 पहले से बैठे थे, उन सबको साथ लेकर सो, मजा आएगा। 7 जने इकट्ठे सो रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा हुई तो उठते उठते 8 ना हो जाएंगे। सो ये नजारा अद्भुत देख करके हो सकता है कि पूरी बोगी खाली हो जाए। मजा आया ना सीधे सामने बैठ के सत्र अटेंड करने में? आया करो, गायब। बात आ रही है समझ? तुम ही कह रहे हैं, ऐ दिल मुबारक हो तुझे, आशिकों के दायरे में शामिल हो जाना। इससे बड़ी मुबारकबाद नहीं होती, इससे बड़ी धन्यता नहीं होती। श्री कृष्ण तो ब्रह्म स्वरूप है, आखिरी सत्य है, उसको कृष्ण कहते हैं। उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को और नाम भी दे लो। अष्टावक्र उसको आकाश कहते हैं। अब वो कैसे तुम्हारे सामने स्वयं उतर करके आ जाएंगे? तुम भले ही अपने आप को कितना बताते रहो कि श्री कृष्ण माने मोरपंख, श्री कृष्ण माने मुकुट, श्री कृष्ण माने मुरली, कि श्री कृष्ण माने सुदर्शन, ये तुम बताते रहो, ऐसे तो वो आने के नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो आते तो हैं। कैसे आते हैं? वो कैसे आते हैं? वो तुम्हें मिलेंगे उनके प्रेमियों के रूप में। बहुत सुंदर वक्तव्य है कि किसी ने पूछा उससे कि वेयर टू फाइंड यू। उन्होंने कहा, वेयर माई लवर्स आर देयर आई एम। जहां मुझे चाहने वाले हैं, मैं वहां मिलूंगा। समझ में आ रही बात? ये फिर कबीर साहब बोले, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। बैकुंठ तो कल्पना तुम्हारी, पर साधु के हृदय में तो सीधे सीधे भगवान बैठे हुए हैं। साधु माने वो जिसको सत्य के अलावा और नहीं कुछ सुहाता। कल हम गा रहे थे ना, उसी के आगे की पता है क्या है पंक्ति? कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम ही तुम निगाहों में हो। वो साधु है जिसके केंद्र में वो एक ही बैठ गया है, और उसी रूप में, सिर्फ और सिर्फ उसी रूप में तुम्हें कृष्ण मिल सकते हैं। अन्यथा कृष्ण का अपना कोई रूप नहीं होता। कृष्ण का रूप ही अगर देखना चाहते हो, बहुत इच्छुक हो, तो कल्पनाएं मत करने लग जाओ। कृष्ण का रूप देखना है तो सामने खड़े हैं कृष्ण, उसके रूप में जो कृष्ण से प्रेम करता है। मुक्त पुरुष की आरसी साधु की ही देह। आगे बोलो। लखा जो चाहे अलख को, तो इनको लख ले, इन्हीं को लख ले। मुक्त पुरुष की अपनी कोई देह नहीं होती,
उसको देखना है, उसकी छवि देखनी है, तो बेकार में आंख बंद करके कल्पना करने से फायदा नहीं। कल्पना मत करो उसकी देह की, उसको उस देह में देख लो जो देह उससे प्रेम करती है। अलख को अगर लखना है, अलख माने जिसको लक्ष्य बना नहीं सकती इंद्रियां, जिसको इंद्रियां लक्ष्य बना नहीं सकती, माने जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अगर लखना है तो उसी में लख लो जो उसका प्रेमी है। ऐ दिल मुबारक हो तुझे आशिकों के दायरे में शामिल हो जाए। हम उल्टा करते हैं, जो उसका प्रेमी है उसकी देह से तो कोई रिश्ता रखते नहीं। उसकी देह माने उसके उसके उस जीव से, उस व्यक्ति से, उससे तो कोई रिश्ता रखते नहीं। वो जो सामने सजीव खड़ा है, सदेह खड़ा है, उससे तो घबरा घबरा के भागते हैं। और परम तत्व की देह की कल्पनाएं खूब उड़ाते रहते हैं। ऐसी सुंदर देह है, इसकी ये देह है, उसकी वो देह है, उसका ऐसा सुंदर मुखड़ा है, और खूब कल्पना करो और ताली बजाओ। और अरे चलो माना कि निर्गुण तुम्हें पूरा नहीं पड़ता, कि निर्गुण से तुम्हारा दिल नहीं भरता, कि सब कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, देखने को, छूने को, सोचने को, सुनने को मिल सकता है क्या? हम सगुण हैं तो हमें हमारे ही तल पर कुछ मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है, पर कल्पना से नहीं मिलेगा, जिज्ञासा से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कृष्ण आप की कल्पना का विषय नहीं है, वो आपकी संगति की बात है। और संगति माने सिर्फ ये नहीं कि इंसान कैसे हैं आपकी जिंदगी में, विचार कैसे हैं। अहंकार विचारों के साथ भी तो बहुत रहता है ना, लोगों के साथ तो फिर भी कम रहे, अपने ख्वाबों ख्यालों के साथ तो बहुत ही ज्यादा रहता है। फिर इसी कारण से इस तरह की बातें चली, उनको अगर आप थोड़ा समझदार होकर के देखेंगे तो दिखाई देगा कि कहना क्या चाह रहे थे वो लोग जिन्होंने ऐसी कथाएं बनाई। पर हम उन कथाओं के मर्म से तो एकदम ही चूक गए, और हमने उन कथाओं को बिल्कुल शब्दशः ले लिया, लिटरली ले लिया। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर मौजूद होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कहीं राम कथा हो रही है, आसपास पेड़ पर अगर उन्हें कहीं बंदर दिख गया तो शोर मच जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि राम कथा होती है तो हनुमान मौजूद होते हैं, पर इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म अर्थ है। इसका अर्थ है कि जहां कहीं राम के प्रेमी होंगे, वही तो जो राम तत्व के सबसे बड़े प्रेमी हैं पाए जाएंगे ना। ये थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, वेयर टू फाइंड यू। मुझे वहां पाना जहां मुझसे प्रेम करने वाले पाए जाते हैं, मैं वहीं मिलूंगा। बात आ रही है समझ में? वो जो परम तत्व है उसका स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो प्रतिद्वंदिता, संगति, संगति माने किसी को तुमने उसके बगल में खड़ा कर दिया, बराबर बना करके जक्सटपोज कर दिया, ये वो बर्दाश्त नहीं करता। वो परम है और उसका परम तुर्रा है।
मैंने कभी कहा था, ट्रुथ इज अ टायरेंट। वो किसी और की सुनता नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि और कोई है ही नहीं, तो वो सिर्फ अपनी चलाता है, बताओ क्यों? तो ये जो हमारी कोशिश रहती है ना कि गीता तो जिंदगी में ले आएंगे और साथ में बाकियों को एडजस्ट करा देंगे, यही सारी समस्या है। ये आर पार का खेल होता है। आ रही बात? और दो चीजें एक साथ चलती हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ चलना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। पहला, मूर्खों की संगत से आजादी, और दूसरा जो आज कह रहे हैं रूमी, आशिकों के दायरे में दाखिल हो जाना। ये दोनों एक साथ होंगे। उसका स्वभाव समझो कुछ उस तरह से है कि वो आएगा और देखेगा कि उसकी जगह पर 5-7 और बैठे हैं, तो ये कहेगा भी नहीं कि खड़े हो जाओ, हट जाओ, मेरी जगह है। वो चुपचाप देखेगा और वहां से चला जाएगा, पता भी नहीं लगने देगा कि वो आया था। बात आ रही है समझ में? इसको ऐसे समझो व्यवहारिक रूप से कि मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं ना, शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे और पाएंगे कि आपके मन में 5-7 विषय पहले से बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं। तो ये शब्द चुपचाप कानों से ही कहीं वापस लौट जाएंगे, भीतर प्रवेश ही नहीं करेंगे। ये सत्य की गरिमा से नीचे की बात है कि वो अपने स्थान के लिए संघर्ष करे। हमने कहा ना, वो प्रतिद्वंदिता स्वीकार ही नहीं करता। वो देखेगा कि उसकी जगह पर तुम किसी और को बैठाए हुए हो तो कहेगा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कोई और अगर मौजूद है तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि थोड़ा खिसकिए, हम दावा भी नहीं करेंगे कि हमारी जगह है साहब, आप क्यों बैठे हैं। बस देखेंगे कोई और बैठा है तो कहेंगे ठीक है भाई, हम तो सत्य, हमारे पास अनंत समय है। जब जगह खाली हो जाए तो हम आ जाएंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमारे पास समय की कोई कमी है ही नहीं। तुम जगह खाली कर देना, हम तो हम ही हैं, हम तो कहाँ जा रहे हैं। बताओ, सत्य कहीं जा क्यों नहीं सकते? क्योंकि जाने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं है। तो कहते मैं कहाँ जा रहा हूं, आने जाने का काम तो तुम्हारा है। तो हड़बड़ी अगर होनी भी चाहिए तो तुम्हें होनी चाहिए, मेरा क्या है। मेरे यहां तो कोई घड़ी पाई जाती ही नहीं है। घड़ियों की टिक टिक पर तो तुम नाचते हो, तो हड़बड़ी तुम करो जगह खाली करने की, और जब खाली कर लोगे तो हमें उसी पल मौजूद पाओगे। हाँ, खाली नहीं करोगे, और चीजें तुम मन में रखे हुए हो, घर में रखे हुए हो, व्यापार में रखे हुए हो, दफ्तर में रखे हुए हो, अरमानों में रखे हुए हो, अतीत में रखे हुए हो। तुम अगर और चीजें रखे हुए हो तो फिर उनको रखे रहो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या करना है। आ रही बात समझ में आई? अच्छे लोगों के बीच उठने बैठने लगोगे, और अगर वो मरे हुए लोग हैं तो उनके विचारों, उनके कृतित्व, उनकी जीवनी, उनके लेख, उनकी किताबों के बीच उठने बैठने लगोगे। ये अध्यात्म का उपहार होता है, आशीर्वाद। ये अगर जिंदगी में हो रहा है तो समझो कि कुछ लाभ है, गीता मिली है। और ये नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नहीं। यही अपने आप से पूछना, नया क्या आया जीवन में और पुराना क्या हटाया जीवन से। और पुराना क्या हटाया ये पहले पूछना, क्योंकि हम
बड़े एडजस्टेबल लोग हैं। ये बहुत संभव होता है कि पुराना कुछ हटाया नहीं और नए के लिए इतनी सी जगह निकाल दी। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, वैसे तो ये पूरी जगह एकदम भरी हुई है, पर कम से कम 5 और बैठाए जा सकते हैं यहाँ नीचे, है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि पुराने के साथ जो स्वार्थ सुविधा है उनको नहीं छोड़ेंगे और नए को थोड़ा खींच खांच करके बैठा लो। साइकिल पे 6 लोग देखे हुए हैं मैंने। दो तो कंधों पर थे उसमें से। तो ये भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि कुछ नया जीवन में आ गया है, क्योंकि नया जीवन में लाया जा सकता है खींचतान करके, पुराने से 2-4 इंच जगह निकाल करके। पुराने को बिना हटाए भी नए को जीवन का एक कोना दिया जा सकता है। तो नया जीवन में आ गया इतना मत बताओ, बस निर्मम होकर के बताओ कि पुराना हटाया क्या है। और पुराना हटा है, नया नहीं आया है, तो ये अभी समस्या की बात नहीं है। पुराना हटा है, दरवाजे खुले रखना, नया प्रवेश कर जाएगा, उसको बहुत देर नहीं लगती। मैं पहले भी बहुत ज्यादा होड़ में रहता था, प्रतिस्पर्धी चित्त का था, पर अब मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गया हूं। पहले मेरे भीतर बड़ी ये भावना रहती थी, इससे जलन, उससे ईर्ष्या, फलाने से होड़, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। अब मेरे भीतर ऐसी कोई भावना नहीं बची। 1 साल से गीता सत्रों में हूँ, बिल्कुल अलग आदमी बन गया हूँ। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं। मजाल है कोई मुझसे आगे निकल जाए परीक्षाओं में, मैं एकदम नया आदमी बन गया हूँ। पहले तो मैं इसी में लगा रहता था कि बाप रे बाप, कहीं पीछे तो नहीं छूटा जा रहा, मेरा क्या होगा। पर अब नहीं, अब तो गीता जी का आशीर्वाद है, और सबसे ज्यादा आशीर्वाद उन्होंने मुझे ही दिया है। इतना आशीर्वाद दिया है कि कभी मेरे 1-2 प्रश्न गलत हो गए तो मैं संस्था से भिड़ जाता हूं। मैं एकदम नया आदमी बन गया हूं अब। पहले तो मैं छोटे मोटे लोगों से प्रतिस्पर्धा करता था, अब मैं सीधे तुम्हारा कुछ छूट नहीं रहा है। तुम पुरानी ही गंदी जगह पर किसी तरीके से गीता को भी फिट कर देना चाहते हो, और शायद ये जो फिट करने का प्रयास है इसमें तुम्हें कुछ सफलता मिल भी गई है, और ये बड़ी घातक सफलता है। लोग अपने पुराने पूर्वाग्रह लेकर बैठे हुए हैं। गांधी जयंती आए, हम गांधी जी के लिए कुछ डाल दें। मुझसे कभी किसी की कोई बात हुई थी, उसका लेख डाल दिया या वीडियो, या मैंने कहीं अखबार में कुछ कॉलम लिख दिया, वो कम्युनिटी पर डाल दे, 10 जने खड़े हो जाते हैं। पर ये जो तुम्हारे मन में धारणा है जिस भी व्यक्ति के खिलाफ, ये तो गीता सत्रों में आने से पहले से भी थी ना, तो तुमने छोड़ा क्या है। अभी अम्बेडकर जयंती थी, वहां भी 8-10 खड़े हो गए खिलाफत करने वाले। नहीं, एकदम नहीं, ये कोई अच्छे आदमी नहीं थे। अच्छा ठीक है, अच्छे थे बुरे थे बाद में बात करेंगे, पर अभी जो तुम सोच रहे हो ये तुम पिछले 4-5 साल से सोच रहे हो ना।
जब से तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के संपर्क में आए होगे तब से तुम ये सोचे ही जा रहे हो। तो तुम्हारी वो सोच यहाँ आने के बाद बदली है क्या? तुम तो अपनी पुरानी ही सारी धूल पकड़े बोरे में बांधे अभी भी बैठे हो। तुमने छोड़ा क्या है? पुरानी गंदगी अगर पकड़े ही हुए हो और उसी गंदगी के ऊपर तुमने गीता भी रख दी है तो ये तो और अपमान हो गया ना गीता का, कि नहीं? धूल के बोरे, गंदगी के टोकरे ढोते आए हो जिंदगी भर, और उनके ऊपर लिखे दे रहे हो कृष्ण। कृष्ण का सम्मान तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये गीता जिंदगी है, साधारण ज्ञान नहीं है। सीधे सीधे मैं को संबोधित करती है ना, और उस मैं को अगर नहीं बदले दे रही है तो फिर आपको क्या मिल गया है? होना तो ये चाहिए कि आप ऊपर से नीचे तक पूरे बदल जाएं। मैंने सचमुच लोगों के चेहरे बदलते देखे, आंखें बदलती देखी, और उन्होंने तय करके योजना बना करके नहीं बदला होता है, अपने आप हो जाता है। आप कहोगे इंसान दूसरा है, इसका तो मुंह ही दूसरा हो गया। जैसे आवाज भी बदल गई हो। अब आवाज क्या तो क्या बदलेगी वोकल कॉर्ड से, पर बोलने का तरीका बदल जाता है। और संगति वो तो पूरी ही ऊपर से नीचे होनी तय है। संगति बदलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में अकेलापन छा जाता है। इसका मतलब ये है कि बेहतर ऊंचे लोगों के दायरे में शामिल हो जाते हो। जोर लगा करके नहीं, ढूंढने नहीं लग जाते ऊंचे लोगों का दायरा कहाँ है। क्यों भाई? कम्युनिटी पे आके खोज रहे हैं। ओएलडी कोई ग्रुप है क्या यहाँ पे? बना भी देगा ऊंचे लोगों का दायरा। धीरे धीरे स्वतः हो जाता है, एक नियम की तरह होता है। बदहवासी में, भावुकता में, डेस्परेशन में नहीं होता। वैसे ही होता है जैसे कि सही मौसम आ गया है तो धीरे धीरे हरे पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं। नियम की बात है ये, इसको रोका नहीं जा सकता। पेड़ मांगता नहीं है, ऐसा बस हो जाता है। हाँ, काफी समय बाद जब देखो तो दिखाई देता है, या दो तस्वीरों की तुलना करो तो दिखाई देता है, अरे ये तो कैसा झाड़ झंखाड़ था, बिल्कुल निरा सूखा, और अभी तो इस पर क्या हरापन है, क्या फूल है, क्या फल भी है। ये सब अपने साथ होने दीजिए। और एक मैं चेतावनी दे देता हूँ, आशिकों के दायरे में शामिल हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आशिक खोजने शुरू कर दें। ये बड़ी समस्या रही है गीता समागम की शुरुआत से ही। क्योंकि युवा लोग बहुत हैं, वो इसको भी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक ने तो बनाया ही था ना, याद आया? 6 8 महीने 10
कि अब लोक धर्मियों से तो हमारी बात बनती नहीं है, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, तो सब इच्छुक लोग उस पर आ जाएं, शामिल हो जाएं। वो वक्त पर पकड़ा गया, जितने थे उसके ग्रुप में सब। ये खोज की बात नहीं है, ये उतावलेपन की बात नहीं है, लालच की बात नहीं है कि मुझे अच्छी संगति मिल जाएगी, अच्छे लोग मिल जाएंगे। ये मौन की बात है, ये धीरज की बात है। और जब तक हाड़ मास में वैसा कोई नहीं मिलता है, मीरा को हाड़ मास में मिले थे कृष्ण, हाड़ मास में वैसा कोई नहीं मिलता, तो हम कह रहे हैं किताबें किस लिए हैं? किताबें किस लिए होती हैं? क्या करोगे किसी को हाड़ मास में देह में ही पा करके? क्या करोगे? कुछ उसके लाभ होते होंगे, पर ज्यादा तो खेल फिर बस वासना का ही होता है कि शरीर ही कोई चाहिए। क्या करोगे शरीर ही कोई? लेखक है वो अपने जीवन की जो सबसे ऊंची अच्छी बातें हैं वो एक किताब में लिख गया है। अब उससे अधिक तुम उससे क्या बात करोगे, क्या रिश्ता बनाओगे? उस किताब के अलावा तो अब उसके पास देने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की ही कुछ बातें हैं जिनमें बहुत ऊंचाई होती नहीं। तो क्या करोगे उसको व्यक्ति रूप में पा करके? कोई फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है। बल्कि एक झटका सा लग जाएगा, उदास से हो जाओगे कि बहुत महान लेखक हो ना, और उससे कभी रूबरू हो जाओ तो ज्यादा संभावना यही है कि वहां से निराश माने डिसअपॉइंट होकर ही लौटोगे। बताओ क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊंची बात थी वो तो उसने तुम्हें पहले ही दे दी थी। किस रूप में? अपनी किताब के रूप में। और अब जो तुम उसका रूप देखोगे वो क्या होगा? वो किताब से थोड़ा नीचे का ही होगा। उसने अपने सब हीरे मोती तो तुम्हें पहले ही दे दिए थे, पर तुम्हें उनसे संतोष नहीं, तो तुम गए हो उससे कि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है थोड़ा बताओ। उससे पाते होते पूछ रहे हो बेका ये सब कुछ उसमें बहुत अच्छा ऊंचा बिरला मिलना नहीं है, नया कुछ मिलना नहीं है। तो मनुष्यों की संगति मिल गई तो मिल गई, नहीं तो आज तक जो उच्चतम लोग हुए हैं उन्होंने इसी स्थिति के लिए अपनी चेतना के फूल हमारे लिए छोड़ दिए और आज भी छोड़ रहे हैं लोग। किताबें आज भी लिख रहे हैं, अच्छी ऊंची किताबें लिखी जा रही हैं, अच्छी फिल्में बनाई जा रही हैं, अच्छे गाने होते हैं, अन्य कलाएं होती हैं, अच्छी इतनी सारी जगहें हैं। ये भी सब संगति में ही आते हैं। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो वो मोहल्ले की भी तो संगति कर ही रहे हो ना। और आप एक बेहतर जगह पर जाकर रहना शुरू कर दो। मोहल्ले से मेरा आशय व्यक्ति नहीं है, मोहल्ले से मेरा आशय है वो जो दृष्टव्य जगह है जहाँ सब दिखाई देता है कि ये ऐसे घर है, ये गली है, वो कूड़ेदान रखा हुआ है, वहाँ धुआं फेंक रहा है कोई। ये भी एक संगति की बात है कि रोज सुबह उठते हो तो काला धुआं दिखाई देता है, ये भी एक संगति की बात है। गीता जीवन में आएगी तो ये संगति भी बदल जाएगी। तुम अपने रहने के लिए भी कोई बेहतर जगह खोजोगे। और दूसरों के शरीर की बात करते हो कि जल्दी से अच्छी दूसरों की संगति मिल जाए। आशिकों का दायरा पता नहीं कैसा होगा, प्रेमियों का दायरा सुनने में ही बड़ा रोचक लगता है, बल्कि उत्तेजक लगता है। एक प्रेमी तो मिल नहीं रहा, प्रेमियों की पूरी भीड़ भी मिल सकती है क्या? वाह! अरे दूसरे की देह की संगति छोड़ो, पहली संगति तो अपनी देह की करते हो ना। तो अपनी देह की जो संगति करते हो वो भी बेहतर हो जाएगी। गीता अगर जीवन में आई है तो तुम्हारी देह को भी बेहतर हो जाना चाहिए। अगर बेहतर लोगों की संगति करनी है तो अपनी इस बेहतर देह की संगति करेंगे ना। पहले मेरी देह किस स्तर की थी? इस स्तर की थी, और मुझे देही की ही संगति करनी है। तो अगर इसी देह के साथ ही रहना है लगातार तो ये देह भी फिर बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक अनिवार्य संगति है ना। बाकी किसी की संगति रहे ना रहे, इसकी तो रहती ही है।
तो मुझे अगर अपनी संगति की गुणवत्ता बढ़ानी है तो इस देह की भी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। गीता के साथ जो आए हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत, फिट, सुगठित दिखने चाहिए। ढीले, थके, गिरे पड़े, हवा के झोंके, उई माँ वाले, मैं तो बोला, मैंने कहा इंटरव्यू में HR वालों, ये भी रखो। वो बैठा है, अचानक पीछे से कोई चीज गिरा दो उसके ऊपर, और उसके मुंह से अगर निकल गया हाय दैया, उई माँ, वही समझ जाओ कि हमारे लिए नहीं है। बोलो तू वो वाला है, तू जा, हवा का झोंका है तू। ये सब आ जाते हैं उड़ती पवन हमारे यहाँ। अभी तीसरे दिन कहते हैं मैं तो थक गई। दौड़ते थे पहले 1 किलोमीटर दौड़ते थे, अब 4 दौड़ते हैं। चीजें बदलनी चाहिए। पहले 15 ही पुशअप में हवा टाइट, 15 की जगह 30 पे पहुंचे, 50 पे पहुंचे। अब नकल पे करते हैं, और कई तरीके के होते हैं। जवानों पता होनी चाहिए, एक हाथ वाला भी होता है, बिना हाथ वाला भी होता है, मालूम है? ऐसा भी होता है, पहले एक बार दाएं तरफ, एक बार बाएं तरफ। ये संगति में ही आते हैं सब। कपड़े बदलने चाहिए। एक आए वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में रहते थे, उनके लिए रंगीन का मतलब था ग्रे। उनको कहा कि गीता जब जीवन में आती है तो बहुत चीजें बदलती हैं, तो कुछ ऐसा पहन के आ गए। उनका इनको बोलो सब्जी का ठेला चला आ रहा है, ऐसे लग रहे हो। तरबूज भी है, भिंडी भी है, नाना प्रकार की सब्जियां यहाँ रखी हुई हैं। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसको अपनी सबसे बाहरी त्वचा का चुनाव करने का अधिकार है। उसको क्या बोलते हैं? कपड़े। कपड़े। अब यार तो वहां पहुंच जाओ जहां पर फिर बैठे होते हैं दिगंबर मुनि कि वस्त्रों से कुछ लेना ही देना नहीं, पर वहां नहीं पहुंचे हो और है अभी वस्त्रों से लेना देना, तो कपड़े तमीज के पहनना सीखो। ये भी संगति में आता है। जब हम कह रहे हैं शरीर की संगति करते हो तुम, और हम इसको भी कह रहे हैं हमारी आखिरी खाल है, तो ये भी तो शरीर ही है ना। खाल क्या होती है? तो कपड़ा भी संगति की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। कितनी अजीब बात है। ये कर क्या रहे हैं? संत सरिता में ये कपड़े पहनना सिखा रहे हैं? नहीं, बदलता है, ये भी बदलता है, सब बदलता है। यही थोड़ी होता है कि इंसान बस प्रकृति में सौंदर्य देखना शुरू कर देता है। गीता ने क्या कहा है? प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक वो प्रकृति जिसको
मनुष्य ने छुआ नहीं है, ठीक है ना। वो साधारण प्रकृति है, हम उसको कह देते हैं अपरा प्रकृति। तो उसमें जंगल, पहाड़, सूर्यास्त, झरने, छोटे छोटे जानवर, बड़े जानवर भी सब आ गया उसमें। किसी का प्यारा सा चेहरा, ये सब उसमें आ गया। ये क्या है? अपरा प्रकृति। तो इसको हम मान लेते हैं प्रकृति है, पर बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया एक लैपटॉप भी प्रकृति ही है। अच्छा, चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस घोंसले को प्राकृतिक मानते हो कि नहीं? बया पक्षी का घोंसला होता है, उसको क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल है। मानते हो ना प्राकृतिक है? तो प्रकृति के जीव की जो रचना है, कृतित्व है, उसको भी हम प्रकृति में ही गिनते हैं। तो तभी तो चिड़िया के घोंसले को प्रकृति मानते हैं ना। अगर चिड़िया का बनाया हुआ घोंसला प्रकृति है, तो मनुष्य का बनाया हुआ लैपटॉप प्रकृति क्यों नहीं है? तो इसलिए फिर प्राकृतिक सौंदर्य भी दो प्रकार का हो गया। एक वो जिसको मनुष्य ने छुआ नहीं, रचा नहीं, हिमाच्छादित चोटी हिमालय की, ये हो गया अपरा प्रकृति का सौंदर्य। और तुम्हारे जीवन में यदि गीता उतरी है तो श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि परा प्रकृति का सौंदर्य भी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। वहां मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूं। चेहरा भी बदलना चाहिए। चेहरा अगर बदलता है तो ये कौन सी प्रकृति की बात हो रही है? अपरा प्रकृति, चेहरा। और कपड़ा बदलता है तो ये कौन सी प्रकृति है? तो प्राकृतिक सौंदर्य माने फिर दोनों तरह की प्रकृतियों में सौंदर्य आएगा ना। चेहरे में ही नूर नहीं आएगा। तुम्हें यह भी पता होगा कि जूता पहनना है तो कौन सा पहनना है, नहीं तो फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ स्पोर्ट शूज पहनने वाले बहुत हैं। और जीन्स के साथ फॉर्मल शूज भी पहनने वाले बहुत हैं। आप लोग यहाँ कई बार आते हो, मैं तो जिम से निकल रहा होता हूँ उस वक्त, तो आप सब अपनी चरण पादुकाएं वहां पर छोड़ चुके होते हो। तो एक दो बार वहां से निकल करके ऊपर जाने से पहले मैं रुक करके देखता हूँ, कहता हूँ अभी गीता उतरनी शेष है। कितनी अजीब बात। अरे हाँ, जिसे अभी जूते खरीदने की तमीज नहीं, उसकी जिंदगी में गीता नहीं उतरी है। ये बात अच्छे समझना। प्राकृतिक सौंदर्य माने बस ये नहीं होता है कि नदी बह रही है ये प्राकृतिक सौंदर्य है। ना 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 ना, ना। मनुष्य ने भी अगर कोई उत्कृष्ट कालजयी रचना करी है तो वो भी प्राकृतिक सौंदर्य है, क्योंकि कृष्ण ही कहते हैं कि प्रकृति दो प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक सौंदर्य भी फिर दो प्रकार का होता है। क्यों? जो आप भजन पढ़ते हो, श्लोक पढ़ते हो, मनुष्य द्वारा ही तो रचित है, तो क्या उनमें सौंदर्य नहीं है? हमें दोनों तरह का सौंदर्य चाहिए, अपरा भी और परा भी। ठीक वैसे जैसे हमें अविद्या भी चाहिए और विद्या भी। गीता जीवन में आएगी तो परा सौंदर्य भी आएगा और अपरा सौंदर्य भी आएगा। इसीलिए जब हम कृष्ण के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उनका मुखड़ा भी, उनके नयन भी, अधर भी, अधरम मधुरम, ये सब सुना है ना, नयनम मधुरम। वो इसीलिए क्योंकि बात गीता की है और सौंदर्य का संबंध सत्य से है। और गीता का संबंध अगर सत्य है तो गीता का संबंध फिर किससे होना चाहिए? सौंदर्य से। तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ सौंदर्य आया कि नहीं आया, इससे पता चलेगा कि गीता आई कि। अब सौंदर्य माने ये नहीं कि उठ के अगले दिन सैलून चले गए कि अभी पिछले दिन ये भी बताया है कि गीता माने तो हाँ सैलून जाने की मनाही नहीं है। मनाही सिर्फ किस बात की होती है? हाँ,
क्या फॉरबिडन है, कितनी बार बात करी थी? नथिंग इज फॉरबिडन, ओनली इग्नोरेंस इज फॉरबिडन। अज्ञान के अलावा ठीक है, जा सकते हो सैलून, लेकिन हम जिस सौंदर्य की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सैलून से आने वाला है नहीं। बात आ रही है। ये कोई महज हमारा अहंकार या अज्ञान नहीं है। एक दो अपवादों को छोड़ दो तो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, या थोड़ा पश्चिम की तरफ चले जाओ तो जीसस हो, हमने सबको कैसा दिखाया है? ये ऐसा नहीं है कि हमें तो आदत लग गई है कि देह के तल पर जो पूजनीय लोग हैं सबको आकर्षक ही दिखाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। गीता के बंदे में सौंदर्य आ जाता है। जब सत्यम शिवम सुंदरम और आपने अपना जीवन सत्य को दे दिया तो आपके जीवन में सौंदर्य कैसे नहीं उतरेगा? हाँ, उस सौंदर्य की परिभाषा बिल्कुल अलग हो सकती है। वो सौंदर्य वैसा नहीं होगा जैसा लिपे पुते चेहरों का होता है। हम उस सौंदर्य की बात नहीं, वो अलग सौंदर्य होता है। एक योद्धा का सौंदर्य, उसको फिर वो नहीं लगाना पड़ता काला टीका। उसके जो घाव के निशान होते हैं ना, वही उसका काला टीका होते हैं। वो एक अलग सौंदर्य है। और एक और समझना बात, ये जो दूसरा सौंदर्य है प्रकृति से आगे वाला, साधारण प्रकृति से आगे वाला, ये फिर प्रकृति की घड़ी का भी गुलाम नहीं होता। ये इसके साथ खास बात है। जो प्रकृति वाला ही होता है वो चूंकि घड़ी का गुलाम होता है, इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ढलने लग जाता है। उसके बाद लोग जाके नकली बाल लगवा रहे हैं और बोटॉक्स करवा रहे हैं और वो सिलिकॉन लगवा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी होगा वो। और ये जो दूसरा होता है नूर, कि बोध चमक रहा है चेहरे पर, ये सौंदर्य तो उम्र के साथ बढ़ भी सकता है। आप कृष्णमूर्ति की जवानी की तस्वीर देखिएगा और उनके बुढ़ापे की, और दिल से बताइएगा वो ज्यादा सुंदर कब है। उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो और खूबसूरत होते गए। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी खाल नहीं लटक रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाल नहीं सफेद हो रहे थे या बाल झड़ नहीं रहे थे, ये सब हो रहा था, पर फिर भी और सुंदर होते जा रहे थे। आ रही है बात समझ में? गीता को हमने कहा था डायनामाइट है, आज उसको बढ़ा कर कह सकते हैं कि ऐसा डायनामाइट है जो हर तरीके की कुरूपता को, असौंदर्य को, अगलीनेस को बूम उड़ा देता है। जीवन में गीता को लाना माने सुंदरता को लाना, और साधारण सुंदरता नहीं, ऐसी सुंदरता जो हो सकता है कि आम लोगों को दिखाई भी न दे। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द, अब मैं इसको जो है कविता सुनाऊं कालिदास की,
तो ये थोड़ी कहेगा आहा क्या अनुपम सौंदर्य है। तो हो सकता है कि आप गीता के साथ हो, आप बहुत सौंदर्य हो आ गया हो, पर आपने इनकी संगति कर रखी है, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वाह। आ रही है बात समझ में? नहीं हो सकता कि आप भीतर से बदले हो और बाहर से सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। सब कुछ तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं वैसे का वैसा चल सकता। पुराना हट ही जाता है। पर तुम हटाने की जल्दी मत करना, तुम समझने पर ध्यान देना। हटना परिणाम है, कारण नहीं। कारण तो बोध है। आप समझते रहो, आप समझ रहे हो, गहराई से समझ रहे हो, तो आप पाओगे खुद ही प्याज के छिलके उतरने लगेंगे, बहुत सारी चीजें झड़ने लगेंगी। सब दिखने में भी ऐसे थे कि आदमी चमत्कृत हो जाए। आप अगर इतिहास विज्ञों के पास जाएंगे, ठीक है, जिनका धर्म से अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने बस इतिहास में शोध करा है, आज करिएगा गूगल से, या आपके आसपास कोई इतिहास के प्रोफेसर रहते हो उनसे बात करिएगा, या चैट तो है ही, चैट जीपीटी। तो जो बौद्ध धर्म भारत में इतना फैला इतनी जल्दी से, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो चुंबकीय था। लोग खिंचते थे, और वो कोई बहुत शोर नहीं मचाते थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बोलते थे पर वो कोई पेड़ पर चढ़कर या मंचों पर चढ़कर घोषणा नहीं करते थे कि मैं ही हूं, आओ आओ। लोग आते थे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो एक बड़ा कारण था कि बहुत तेजी से फैला। वैसे ही महिलाओं में आप ले लो तो मीरा हो कि लल्लेश्वरी हो, इनको अपूर्व सुंदरी भी बताया गया है। सुंदर भी बहुत थी, लेकिन फिर समझिएगा ये वैसा सौंदर्य नहीं है कि जैसा एक सजी बजी दुल्हन का होता है विवाह मंडप में। ये उस सौंदर्य की बात नहीं हो रही है, ये कोई और सौंदर्य है। रावण भी था तो सीता का हरण इसलिए तो नहीं